प्रदेश भर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों के खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ी। पटना के चिड़ियाघर सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुले। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। और केंद्र सरकार ने बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से 30 वेंटिलेटर की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। अनलॉक 1 के अंतर्गत राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कल से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खुल गए हैं। इन स्थानों में सामाजिक दूरी तथा दूसरे रक्षात्मक उपायों का उपयोग करते देखा जा रहा है। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं दी जा रही है। धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्नदान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। मॉल में बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद है। रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान किया गया है। वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपने यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही होटल के रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करने का सख्त निर्देश दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे सभी संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल चिड़ियाघर सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक ही खोला जाएगा। वहीं सभी पार्कों को 2 पालियों में खोले जाने का फैसला किया गया है। ये सभी स्थल कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर बंद किए गए थे। वहीं गया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर प्रबंधन ने अपना द्वार 10 जून को खोलने का निर्णय लिया है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव एन दोरजे ने बताया कि मंदिर में एक साथ 10 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और पूजा अर्चना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी तय मानकों का पालन किया जाएगा। फिलहाल मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक दिन में 2 बार खोला जाएगा। हम लोग 10 तारीख से खोलने का है। साथ ही इसमें डिटेल गाइडलाइन क्या क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन और कल परसों आ जाएगा। हम लोगों को ये प्रस्ताव दिया है क्योंकि अभी मॉर्निंग 5 से लेकर के 8 3 आवर्स और इवनिंग 5 से लेकर के 8 3 आवर्स का रेगुलेटर करके दर्शन देने के लिए जो प्लान हम लोग इसी लाइन में हम लोग अरेंज कर रहा हूँ। साथ ही फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन और से टाइमिंग कुछ कई बदल सदल क्या है उस आने से उसी तरह हम लोगों ने करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। अभी तक 61,000 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं और कुल मिलाकर अभी 6 करोड़ 70 लाख मजदूरों को रोजगार दिए गए हैं। श्री तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ बातचीत कर मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। और मनरेगा में जियो टैगिंग को भी लागू किया और डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हो, यह भी सुनिश्चित करने का काम मनरेगा के माध्यम से हुआ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से मनरेगा प्रारंभ हुआ है तब से कुल मिला के 5 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5,247 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से
ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2542 हो गई है। 1542 हो गई है। जहां तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, 38 जिलों में 2602 एक्टिव केसेस हैं। जहां तक अपने गृह राज्य वापस लौटे व्यक्तियों का प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या 3756 है। जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है, अब तक हम लोगों ने 5,35,756 वैसे व्यक्तियों के घरों का सर्वेक्षण किया है जो हाल के दिनों में अपने गृह राज्य वापस लौटे हैं। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों पर वर्तमान में 1,63,329 प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के माध्यम से अब प्रवासियों का आना कम हो गया है। श्री कुमार ने कहा कि अब अधिक ध्यान रोजगार देने पर केंद्रित किया जा रहा है। 3300 लोग आ रहे हैं और कुल ट्रेन से अगर आप जानना चाहेंगे तो अभी तक 1504 ट्रेन के माध्यम से 21,05,776 लोग आ चुके हैं। बिहार को केंद्र सरकार से 100 वेंटिलेटर मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा 30 वेंटिलेटर राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी मंगवाए हैं। उन्होंने बताया कि 15 वेंटिलेटर को पटना के एनएमसीएच में लगाया जा चुका है। इसके अलावा अभी यहां 35 और वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। श्री पांडे ने बताया कि एएनएमसीएच गया और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 10-10 वेंटिलेटर लगाए जाना है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के पीकू अस्पताल में 50 वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी 28 स्थानों पर कोविड-19 की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि 20 जून तक प्रतिदिन 10,000 जांच के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए आइसोलेशन बेड की संख्या 33,458 है। कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य में तीसरे स्थान पर चल रहे बेगूसराय जिले में कल से सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। स्थिति को काबू में रखने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता फैलाने में जुट गया है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पूरे जिले में जागरूकता फैलाने के लिए 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि सामाजिक दूरी और सुरक्षात्मक उपाय से ही कोरोना के विरुद्ध जंग जीती जा सकती है। लॉकडाउन में जान रहे आप लोग छूट है, सभी प्रकार की गतिविधियां भी अलाउड की गई हैं। जिस व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखते हैं वो अपना तुरंत ही अपना जांच कराए। हम लोगों से स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके आएंगे। 2 दिन स्कूल में रख दिया जाएगा और इस वजह से कई व्यक्ति जिनको सिम्टम रहता है वो भी जांच के लिए सामने नहीं आते हैं। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति जो कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति आएंगे जांच कराने के लिए, उनको हम लोग तुरंत स्कूल क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे। उनका सैंपल लेके उनको वापस घर पे जा सकते हैं। अगर उनका पॉजिटिव आएगा तब उनको आइसोलेशन में रखेंगे। उधर सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सुरसंड प्रखंड से जागरूकता रथ रवाना किया गया। प्रशासन की ओर से लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किया जा रहा है। मुंगेर जिले में मेंथा की खेती से स्थानीय किसान लाभान्वित हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लगाई गई मेंथा की फसल से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। गतिविधियां बंद होने के कारण एक ओर जहां लोग निराश हैं, वहीं मुंगेर जिले के किसान मेंथा की खेती कर खुश नजर आ रहे हैं। जिले के बरियारपुर, असरगंज, तारापुर, संग्रामपुर प्रखंडों में मेंथा की खेती करने वाले किसान इस बार अधिक मुनाफा मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि मेंथा की खेती से प्रति हेक्टेयर लगभग 25,000 रुपए से अधिक की आमदनी होगी। स्थानीय किसानों का कहना है कि मेंथा का तेल 1500 से 1600 रुपए लीटर की दर से बिकता है। इस तेल का इस्तेमाल खांसी की दवा बनाने सहित अन्य दवाइयों में किया जाता है। मेंथा की खेती एक बीघे में कम से कम 50 से 60 लीटर तेल का उत्पादन हो जाता है। 1500 से 1600 रुपये प्रति केजी तेल बिकता है और इसका यूज बहुत ज़्यादा कफ सिरप बनने में, पेन किलर और ठंडा हिमगंगे तेल वगैरह में यूज होता है। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए किसानों को मेंथा की खेती करनी चाहिए। मुंगेर जिले के सहायक उद्यान पदाधिकारी राधेश्याम ने बताया कि मेंथा की खेती से किसानों को कम खर्च में
अधिक मुनाफा मिलता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी फसल कम समय में तैयार हो जाती है। लोकल के तौर पर भी किसान अपना जो है बीज क्रय करके वो लगाते हैं और उनका जब वो सत्यापन हो जाता है फसल का और फोटोग्राफ आता है तो उस आधार पर हम लोग 20,000 प्रति हेक्टेयर किसान को एक सहयोग के रूप में सरकार के द्वारा दी गई राशि को हम लोग डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर देते हैं। पारंपरिक खेती से अलग मेंथा की खेती किसानों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दे रही है। यही वजह है कि इस खेती की ओर किसानों का झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोसी इलाके के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मत्स्यगंधा झील पर्यटकों को जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में दिखेगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत इस झील के उद्धार के लिए 7.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से स्थानीय लोगों में इस झील की सुंदरता को बहाल करने की मांग उठ रही है। जिलाधिकारी ने झील के आसपास किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तय समय में काम को पूरा करने का निर्देश दिया। मत्स्यगंधा झील का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 7.5 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभी यहाँ पे 12 प्रोक्लेन, एक जेसीबी 22 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ का जो मिट्टी उड़ाई हो रहा है काट के हम लोग सीहोल प्रोजेक्ट में भेज रहे हैं और एनएच प्रोजेक्ट में भी यूज हो रहा है ताकि मिट्टी जो निकल रहा है उसका भी। प्रदेश में मौसम के रुख में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 10 जून से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 10 और 11 जून को हल्की बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। 12 और 13 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। दरभंगा डाक प्रशिक्षण केंद्र में डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए 3 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान 25,000 लड़कियों का खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ पाने वाले लाभुकों के परिजनों का कहना है कि योजना उनके बच्चियों के लिए काफी लाभदायक है। वहीं दरभंगा के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि इस योजना के तहत काफी सरल ढंग से खाता खुलवाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष तक की सभी बच्चियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश भर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों के खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ी। पटना के चिड़ियाघर सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुले। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। और केंद्र सरकार ने बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से 30 वेंटिलेटर की मांग की। तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।
पूरी रियासत में मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों के खुलने से बाजार में रौनक बढ़ी। पटना में चिड़ियाघर समेत सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खोल दिए गए। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के तहत रवा माली साल के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का नज़्म किया। और मरकजी हुकूमत ने बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए। रियासती हुकूमत ने अपनी सतह से मजीद 30 वेंटिलेटर का मुतालबा किया। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। अनलॉक 1 के तहत राजधानी पटना समेत पूरे मुल्क में कल से मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खुल गए हैं। इन मकामात में समाजी दूरी और दूसरे हिफाजती इंतजामात पर अमल करते देखा जा रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है जिनमें कोविड-19 के अलामात नहीं पाए जा रहे हैं। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक प्रसाद चढ़ाने, प्रसाद बांटने, पवित्र जल छिड़कने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मजहबी मकामात पर मूर्तियों और मुक़द्दस किताबों को भी छूने की इजाज़त नहीं है। हर शख्स को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। वजारत के मुताबिक मजहबी मकामात में कम्युनिटी किचन, लंगर और दूसरी तरह की देने वाली चीज़ों को तैयार करने और उसके तक़सीम के दौरान महफूज दूरी बनाए रखने पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मॉल में बच्चों के खेलने वाली जगह और सिनेमा हॉल पूरी तरह बंद हैं। रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए लाहे अमल के मुताबिक दाखिले की जगह पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का नज़म किया गया है। वहीं होटलों में आने वाले लोगों को अपने आने की तफसील और सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात रिसेप्शन पर फराहम कराने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही होटल के किचन को भी वक्त वक्त पर सैनिटाइज करने की सख्त हिदायत दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में वाक़ ऐसे सभी इदारों को फ़िलहाल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। पटना का चिड़ियाघर, इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क समेत सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गए हैं। महकमे माहौलियात व जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल चिड़ियाघर सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक ही खोला जाएगा। वहीं सभी पार्कों को 2 बार में खोले जाने का फैसला किया गया है। ये सभी मकाम कोरोना की वजह से बंद किए गए थे। गया का आलमी शोहरत याफ्ता महाबोधि मंदिर के इंतजामिया ने मंदिर का दरवाज़ा 10 जून को खोलने का फैसला किया है। महाबोधि मंदिर इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी दोरजे ने बताया कि मंदिर में एक साथ 10 लोगों को दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग पर सभी अकीदतमंदों को अमल कराया जाएगा। मंदिर अकीदतमंदों के लिए एक दिन में 2 बार ही खोला जाएगा। हम लोग 10 तारीख से खोलने का है। साथ ही इसमें डिटेल गाइडलाइन क्या क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन और कल परसों आ जाएगा। हम लोगों को ये प्रस्ताव दिया है क्योंकि अभी मॉर्निंग 5 से लेकर के 8 3 आवर्स और इवनिंग 5 से लेकर के 8 3 आवर्स का रेगुलेटर करके दर्शन देने के लिए जो प्लान हम लोग इसी लाइन में हम लोग अरेंज कर रहा हूँ। साथ ही फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन और से टाइमिंग कुछ कई बदल सदल क्या है उस आने से इसी तरह हम लोगों ने करना पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के तहत रवा माली साल के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का नज़्म किया है। देही तरक्यात के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए पहली बार इतनी बड़ी रकम का नज़्म किया गया है। अभी तक 61,000 करोड़ मजदूर रोजाना तय हुए हैं और कुल मिलाकर अभी 6 करोड़ 70 लाख मजदूरों को रोजगार दिए गए हैं। जनाब तोमर ने बताया कि मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ बातचीत करके मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार फराहम कराने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। मनरेगा में एसेट क्रिएशन को बल दिया और मनरेगा में जियो टैगिंग को भी लागू किया और डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हो यह भी सुनिश्चित करने का काम मनरेगा के माध्यम से हुआ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से मनरेगा प्रारंभ हुआ है तब से कुल मिला के 5 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,247 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 2,542 हो गई है। इस प्रकार कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 2,542 हो गई है। जहां तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, 38 जिलों में 2,602 एक्टिव केसेस हैं,
जहां तक अपने गृह राज्य वापस लौटे व्यक्तियों का प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या 3756 है। जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है, अब तक हम लोगों ने 5,35,756 वैसे व्यक्तियों के घरों का सर्वेक्षण किया है जो हाल के दिनों में अपने गृह राज्य वापस लौटे हैं। उधर महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक सतह पर क्वारंटीन मराकज़ पर फिलहाल 1,63,329 मुहाजिर मजदूर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों से मुहाजिर मजदूरों का आना कम हो गया है। जनाब कुमार ने कहा कि अब ज्यादा तवज्जो रोजगार देने पर मरकूज की जा रही है। हो चुका है और ट्रेन के बारे में अब लगभग ये कार्य समाप्त हो चुका है। 1 या 2 ट्रेन आ रही हैं। आज 2 ट्रेन पहुंच रही हैं जिनमें 3300 लोग आ रहे हैं और कुल ट्रेन अगर आप जानना चाहेंगे तो अभी तक 1504 ट्रेन के माध्यम से 21,05,776 लोग आ चुके हैं। बिहार को मरकजी हुकूमत की जानिब से 100 वेंटिलेटर मिले हैं। वजीर सेहत मंगल पांडे ने इसकी इत्तला देते हुए बताया कि इसके अलावा 30 वेंटिलेटर रियासती हुकूमत ने मंगाए हैं। उन्होंने बताया कि 15 वेंटिलेटर को पटना के NMCH में लगाया जा चुका है। इसके अलावा अभी यहां 35 मजीद वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। जनाब पांडे ने बताया कि ANMCH गया और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 10-10 वेंटिलेटर लगाया जाना है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के SKMCH के पीको अस्पताल में 50 वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। वजीर सेहत ने बताया कि रियासत में 28 मकामात पर कोविड-19 की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि 20 जून तक रोजाना 10,000 जांच का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वजीर सेहत ने आगे बताया कि मौजूदा हालात में कोविड-19 के इलाज के लिए आइसोलेशन बेड की तादाद 33,458 है। कोरोना के मामले में रियासत में तीसरे मकाम पर चल रहे बेगूसराय में कल से सभी तरह की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जिला इंतजामिया का चैलेंज भी बढ़ गया है। हालात को काबू में रखने के लिए जिला इंतजामिया लोगों को बेदार करने में जुट गई है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार वर्मा ने पूरे जिले में बेदारी के लिए 4 बेदारी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मौके पर कहा कि समाजी दूरी और हिफाजती इंतजामात से ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। आप लोग जानते हैं कोरोना संक्रमण जो फैलता है, हम लोग का दूसरे कोई छींकता है या टच करते हैं मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से ज़्यादा उसकी संभावना रहती है। तो चूँकि लॉकडाउन में जान रहे हैं आप लोग, छूट है, सभी प्रकार की गतिविधियां भी अलाउड की गई हैं। जिस व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखते हैं वो अपना तुरंत ही अपना जाँच कराए। हम लोगों से स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके आएंगे। 2 दिन स्कूल में रख दिया जाएगा और इस वजह से कई व्यक्ति जिनको सिम्टम रहता है वो भी जाँच के लिए सामने नहीं आते हैं। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति, जो कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति आएंगे जांच कराने के लिए, उनको हम लोग तुरंत स्कूल क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे। उनका सैंपल लेके उनको वापस घर पे वो जा सकते हैं। अगर उनका पॉजिटिव आएगा तब उनको आइसोलेशन में रखेंगे। उधर सीतामढ़ी में भी कोरोना के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जिले के सोरसंड ब्लॉक से जागरूकता रथ रवाना किया गया। इंतजामिया की जानिब से लोगों के दरमियान मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए जा रहे हैं। मुंगेर जिले में मेंथा की खेती से मकामी किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लगाई गई मेंथा की फसल से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। गतिविधियां बंद होने के कारण एक ओर जहां लोग निराश हैं, वहीं मुंगेर जिले के किसान मेंथा की खेती कर खुश नजर आ रहे हैं। जिले के बरियारपुर, असरगंज, तारापुर, संग्रामपुर प्रखंडों में मेंथा की खेती करने वाले किसान इस बार अधिक मुनाफा मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि मेंथा की खेती से प्रति हेक्टेयर लगभग 25,000 रुपए से अधिक की आमदनी होगी। स्थानीय किसानों का कहना है कि मेंथा का तेल 1500 से 1600 रुपए लीटर की दर से बिकता है। इस तेल का इस्तेमाल खांसी की दवा बनाने सहित अन्य दवाइयों में किया जाता है। मेंथा की खेती एक बीघे में कम से कम 50 से 60 लीटर तेल का उत्पादन हो जाता है। 1500 से 1600 रुपये प्रति केजी तेल बिकता है और इसका यूज बहुत ज़्यादा कफ सिरप बनने में, पेन किलर और ठंडा हिमगंगे तेल वगैरह में यूज होता है। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए किसानों को मेंथा की खेती करनी चाहिए। मुंगेर जिले के सहायक उद्यान पदाधिकारी राधेश्याम ने बताया कि मेंथा की खेती से किसानों को कम खर्च में अधिक मुनाफा मिलता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसकी फसल कम समय में तैयार हो जाती है। लोकल के तौर पर भी किसान अपना जो है बीज क्रय करके वो लगाते हैं और उनका जब सत्यापन हो जाता है फसल का और फोटोग्राफ आता है तो उस आधार पर हम लोग 20,000 प्रति हेक्टेयर किसान को एक सहयोग के रूप में सरकार के द्वारा दी गई राशि को हम लोग डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर देते हैं। पारंपरिक खेती से अलग मेंथा की खेती किसानों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दे रही है। यही वजह है कि इस खेती की ओर किसानों का झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोसी इलाके का मशहूर सयाहती मकाम मत्स्यगंधा झील सयाहों को जल्द ही अपनी पुरानी शक्ल में नजर आएगा। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत के जल जीवन हरियाली प्रोग्राम के तहत इस झील को नई शक्ल देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की रकम फराहम कराई गई है। उन्होंने बताया कि लंबे अरसे से मकामी लोग इस झील की खूबसूरती को बहाल करने का मुतालबा करते रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने झील के आसपास किए जा रहे कामों का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को तय मुद्दत में काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। और अब मौसम। रियासत के मौसम में लगातार तब्दीली देखी जा रही है। कई मकामात पर ज्यादा दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में 10 जून से मौसम में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कहा है कि रियासत के शुमाल मशरिकी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 10 और 11 जून को हल्की बारिश का इम्कान है। 12 और 13 जून को जबरदस्त बारिश होने की भी उम्मीद जाहिर की गई है। दरभंगा डाक तरबियती सेंटर में महकमे डाक के जरिए सुकन्या समृद्ध खाता खोलने के लिए 3 रोज़ा मुहिम शुरू की गई है। इस दौरान 25,000 लड़कियों का खाता खोलने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मंसूबे का फ़ायदा उठाने वाले मुस्तफ़ीज़ों के सरपरस्तों का कहना है कि ये मंसूबा उनकी बच्चियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वहीं दरभंगा के डाक सुपरिटेंडेंट उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि इस मंसूबे के तहत बहुत आसानी से खाता खुलवाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इन खबरों का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर भी किया जाता है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए यूट्यूब बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। और अब चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पूरी रियासत में मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों के खुलने से बाजार में रौनक बढ़ी। पटना में चिड़ियाघर समेत सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गए। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के तहत रवा माली साल के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का नज़्म किया। और मरकजी हुकूमत ने बिहार को 100 वेंटिलेटर दिए। रियासती हुकूमत ने अपनी सतह से मजीद 30 वेंटिलेटर का मुतालबा किया। ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें।